बिहार 24 सच से सामना देख रहे सभी दर्शकों को अभिनंदन। मैं हूं कन्हैया ठाकुर। न्यूज के सिलसिले में प्रायः बहुत जगह जाना पड़ता रहता है। इसी सिलसिले में आज मैं झंझारपुर प्रखंड के मेहत गांव में उपस्थित हूं। आप देख सकते हैं हमारे पीछे तमाम भक्तजन मौजूद हैं। मौका है श्री श्री 108 कबीर संत सम्मेलन एवं साधु भंडारा का। रामनवमी के दिन मेहत गांव में संत सम्मेलन हो रहा है, कबीर संत सम्मेलन। हमारे पीछे आप देख सकते हैं तमाम भक्तगण मौजूद हैं। गुरु बहन, गुरु भाई, जो भी आप इनको संबोधन दे सकते हो। इधर हमारे संत लोग हैं। मैं बीच में ज्यादा अवरोध आप लोगों को नहीं दे करके सीधे कबीर दिव्य ज्योति संस्थान फुहिया गद्दी सिमरिया धाम के आचार्य महंत धर्मदास जी का ये मंच है। मुख्य अतिथि के रूप में वही हैं। उनके साथ तमाम लोग हैं, तमाम दिग्गज लोग हैं, तमाम पहुंचे हुए लोग हैं और सभी कबीर पंथ को मानने वाले हैं। मैं सबसे पहले अपने चैनल में कबीर दिव्य ज्योति संस्थान फुहिया गद्दी सिमरिया धाम के आचार्य महंत धर्मदास जी साहब का स्वागत करता हूं। सर, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। आज आप मेहत गांव में आए हुए हैं। क्या आप हमारे चैनल के माध्यम से मेहत वासियों को संदेश देना चाहते हैं? फिर आपसे अगला सवाल कुछ पूछेंगे। देखिए, आज जो है से 2 दिवसीय जो ये सदुर कबीर संत समारोह का आयोजन रखा गया है। यहाँ के जितने भी भक्त लोग सभी एकत्रित हो के और आपके समाज में और जो है से समाज को समता मूलक, क्योंकि समाज में जो अंधविश्वास है, आज घर में परिवार में कुरीतियां फैला हुआ है, समाज में विद्रोह हो रहा है। संत महात्माओं को पदार्पण से समाज में शांति का प्रतीक होता है, घर परिवार में शांति मिलता है और मानव का विचार में परिवर्तन बदलाव होता है। इसीलिए संतों का पदार्पण किया गया है और ये कार्यक्रम रखा गया है। महंत धर्मदास साहब, मैं आपसे एक चीज जानना चाहूंगा। बड़ा कॉमन से सवाल है। यहाँ पर तो सारे धर्म के मानने वाले लोग हैं, बहुत सारे पंथ होते हैं। कोई हिंदू धर्म को मानने वाले होते हैं, कोई मुस्लिम धर्म को मान रहे हैं। इस बीच में कबीर पंथ में क्या विशेषता है जो यहाँ आकर के लोग मन को शांत कर सकते हैं और आगे भी जो भी धर्म की मोक्ष की प्राप्ति हो या अन्य जो कोई भी धार्मिक भावना हो उसको प्राप्त कर सकते हैं? इस पंथ में क्या खास बात है? कबीर पंथ में खास कारण यह है कि कबीर साहब समाज सुधारक थे और कबीर साहब किसी धर्म को विरोध नहीं किए, किसी जाति को विरोध नहीं किए। सदगुरु कबीर उन्होंने मानववादी थे। जीव पर उन्होंने प्रकाश डाले कि मानव मानव एक समान, एक पिता के हैं सब संतान, कि जितने भी हम सब मानव हैं, एक मानव जाति है और मानव से बढ़कर दूसरा कोई नहीं है, क्योंकि मानव ने ही वेद शास्त्र रामायण गीता उपनिषद कुरान धर्म मत पथ को स्थापक करने वाला मनुष्य है, मनुष्य से बढ़कर। इसलिए सदगुरु कबीर ने बीजक में दर्शाए कि जो तू चाहो मुझको छाड़ सकल की आस, मेरा ऐसा होए रहो सब सुख तेरे पास, क्योंकि मानव के शरीर के अंदर ही वो परमात्मा है, परमात्मा कहीं बाहर नहीं है। इसलिए कबीर साहब सभी को जोड़ने को काम किए। सदगुरु कबीर ने किसी को तोड़ने को काम नहीं किए। सदगुरु कबीर पथ मार्ग, कबीर पथ का यही मार्ग है कि मनुष्य का जीवन का खान पान सात्विक हो। खान पान से मनुष्य का विचार दूषित होता है, उनका मन बिगड़ता है। इसलिए शाकाहारी सदगुरु कबीर ने प्रचार किए कि शाकाहारी बनो, खान पान को सुधारो, जिससे आपका जीवन बदल जाएगा, आपका घर परिवार में विकास होगा और आपका जीवन का शांति का प्रतीक मिलेगा। उन्होंने कम शब्दों में बड़ा डिटेल में बताया। शाकाहारी बनो, एक दूसरे को प्रेम दो और सामने वाले को सम्मान दो। मंच पर आप देख रहे हैं कि सम्मान देने का एक तरीका माला पहनाना भी होता है। सारे लोगों को सम्मानित किया गया है। मेरे गले में भी आप माला देख रहे हैं, मुझे भी माला देके सम्मानित किया गया। तो सम्मानित करने की इनकी परंपरा रहती ही है। और कुछ विशेष अगर आचार्य महोदय कुछ कहना चाहें अंत में मेहत के इस सभा में मौजूद लोगों को हमारे चैनल के माध्यम से, ताकि बाहर के लोग भी जान सके, तो 2 शब्दों में उनको कुछ अपना संदेश देना चाहें तो दे सकते हैं।
मेरा अपना संदेश वो ही रहा जो सदगुरु कबीर देव ने दर्शाए कि मानव जीवन दुर्लभ है, मिली न दूजा बार, अब पक्का फल जो गिर पड़ा बहुरी न लाग ही डाल। सदगुरु कबीर ने कहा कि मनुष्य का जीवन बहुत बड़ा मूल्यवान जीवन है। यही मानव को शरीर लेकर राम आए, भगवान कृष्ण आए, बुद्ध आए, नानक आए, दादू पलटू दरिया, जगत गुरु शंकराचार्य, और हम लोग को भी यही मनुष्य का शरीर मिला है। मानव को शरीर पाकर हम लोग सबसे पहले तो हम लोग शाकाहारी बने और ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित हो, कि प्रेम को पाठ पढ़े और दारू शराब नहीं पीकर, बीड़ी सिगरेट को पैसा बचाकर अपने बाल बच्चे को शिक्षित बनावे, क्योंकि शिक्षा ही मनुष्य का जीवन का मूल्य एक अंग है। हम लोग ये सत्संग के माध्यम से आज सरकार प्रधानमंत्री हो या MP MLA विधायक हो, आज बड़ा बड़ा कारखाना और फैक्ट्री बनाया गया है, चुना फैक्ट्री, स्टील प्लांट, कागज फैक्ट्री, मगर मानव को मानव बनाने वाला कहीं एक भी फैक्ट्री नहीं है। मानव को मानव बनाने वाला एक ही मार्ग सत्संग फैक्ट्री है, जिससे मानव का शांति और कल्याण मिलता है। यही लिए हमारे गांव-गांव में संत महात्मा सभी जगह भजन और प्रवचन के माध्यम से मानव को जीवन को सुधारने को काम करते हैं, क्योंकि यही हमारा उद्देश्य है, यही हमारा सदगुरु कबीर का विचारधारा है। बोले सदगुरु कबीर साहब की मानव को मानवता की फैक्ट्री बनाने के लिए यह सम्मेलन जरूरी होता है। सुगौना गढ़ी के महंत श्री परमेश्वर दास जी, सर नाम सही बोल रहे हैं हम, सर भी हैं, सुगौना गढ़ी से आए हुए हैं। मैं उनकी वाणी से भी कुछ जानना चाहूँगा। क्या आप संदेश देना चाहते हैं हमारे झंझारपुर के सुदूर देहात मेहत गांव के से, आप क्या कहना चाहेंगे? सत्संग से असत का त्याग होता है, सत का बोध होता है। सत बिना सुख का हूँ मिलनी, सत बिना दुखया पारा, सत बिना मुख शोभत नाही, सत बिना ने ज्ञान बेचारा, सत बिना अविनाशी मिलेने। परमात्मा को प्राप्त करने के लिए मुझे निर्मल बनना होगा। निर्मल हम जब तक सत्संग में नहीं प्रवेश करेंगे, संत सरोवर गंग जलता ही पखारो अंग, शुद्ध ही निर्मल भये साधु के सत्संग। साधु के सत्संग से धर्म का विकास होता है, धर्म का नाश नहीं होता है। हम लोग लघुता बताते हैं, ये लघुता सबसे भली, लघुता से सब हुए, जस दुतिया के चंद्रमा शीश नवाबे सब कोई। हम लोग समता बताते हैं, जो देखो सब में राम है, एक रस भरपूर, जो एक से सब बने चीनी शक्कर गुड़। और सदगुरु में लगाते हैं, सदगुरु मिला तो सब मिला, नहीं तो मिलिया कोई, मात पिता शुद्ध बांधमा ये तो घर घर हो। 6 गुरु संसार में जगजीवन सुख देत, सातम सदगुरु जानियो जो जन्म न लेत। सदगुरु कबीर साहब के विषय में चर्चा है। सदगुरु के उपाधि ग्रंथों में जब तक सदगुरु धरती पर आए, सदगुरु का उपाधि केवल सदगुरु कबीर को मिले हैं। और विश्व में अभी 367 देश है, सबों देश में इनका प्रचार प्रसार प्रख्यात हो रहा है, विख्यात हो रहा है। क्या क्यों? इनका कहना है जो निर्विकार हो जाओ, निर्मोह हो जाओ और निर्भय हो जाओ और निर्वैर हो जाओ। मानव यह सब के प्राप्ति कहाँ लेंगे? विकृति से भरा हुआ है। अनैध काल से यह कुसंग में, कुसंस्कार में, प्रारब्ध से इनको अनेक प्रकार की विकृतियां रोम रोम में प्रवेश कर गया है। यह रोटी कपड़ा मकान की तरफ ही भाग रहे हैं। जबकि सदगुरु कबीर कहे धनमान तू कितना हो, और कह मूल है सुन का सुन सकल ब्रह्मांड, तहमा सो बस्ती भई सात दीप न खन। गोस्वामी जी भी कहे हैं, गो गोचर मन जहाँ लग जाई, सो सब माया जानो भाई। गो माने समुद्री और गोचर माने समुद्रियों का विषय। ये जहाँ तक है माया है। माया माने आसार, माया माने चंचल, माया माने असत, माया माने सारहीन तत्व। कहने का भाव जे सदगुरु कबीर के इस संसार में जे माया तीनों को पकड़े हुए हैं। और माया क्या है? तो मन माया तो एक है, मन ही माँ समाये, तीन लोग संशय भया मैं किससे समझाए। माया है छल, प्रपंच, कुविचार, बेविचार, बुद्धि विचार विवेक से किसी को ठग लेना। इस सारी विकृतियां से सदगुरु कबीर सत्संग के माध्यम से मानव को कहते हैं सब तुम्हारा है, तुम किसे। कभी जैसे राम के जो सदगुरु वैद वचन विश्वासा, संजम्य की विषय करने आशा, धर्म ने दोसर सत समाना, आगम निगम पुराण बखाना। सदगुरु कबीर राम के अगल बगल में माया है, कृष्ण के अगल बगल में माया है। रावण को मार करके और विभीषण से दोस्ती जो रहे,
कृष्ण कंस को मार के सुदामा से दोस्ती दो रहे हैं। ब्रह्मा विष्णु सब के अगल बगल में माया है, हाथ में अस्त्र है। सबों को कल्याण करने का काम एक सदगुरु कबीर किए, जिनका दर्शन बता रहे हैं। जो कबीर खड़े बाजार में सबकी मना बेखार, ना कहो से दोस्ती ना कहो से बैर। विश्व में कहा थोड़ी दिन की जिंदगी है, थोड़ा दिन की जिंदगी में किसी से दोस्ती और किसी से दुश्मनी ये अच्छा नहीं है। तुम्हारा दुश्मन हो न हो, तुम जिससे दोस्ती करो वो दुश्मन तुम्हारा हो जाएगा। तो सबों का कल्याण करने का ला, जिस प्रकार से हाथी के पैर में सबों का पैर का समावेश हो जाते हैं, उसी प्रकार से सदगुरु के सिद्धांत में सबों का कल्याण की समावेश है। सबों धर्म का ये एक मूल धर्म है। मूल धर्म क्या है? तो सदगुरु कबीर 587 मत के वीर विद्वान काशी में बैठे हुए थे, देश देश के लोग आए थे। वहां कहा संत महंत हो सुमरो सोई, संत संतों के महान तो किसको सुमरे हो। जैसे सतनाम हम कहते हैं, सतनाम का अर्थ क्या होता है? सत जो नाम है, सतनाम क्या है? प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, एक काम। ये सत्संग आज ये कब तक है? 7 बजे तक। आज 7 बजे तक। सत्संग से लोगों में संस्कार आता है और संस्कार से संस्कृति बनती है। मूल उद्देश्य यही है आपका। लोग सत्संग में आए, आपकी बातों को सुने, और तमाम लोगों को आप क्या धन्यवाद देंगे, एक लाइन में बता दीजिए। धन्यवाद के सत्संग में आए तो सत्संग सुने। आज तक जितने को उद्धार हुआ है, सत्संग परिवर्तन जगह है। जितने मानव का मानवता प्राप्त हुआ है वह सत्संग के प्राप्त है। सत्संग ही एक जगह है। कृष्ण ने गीता में कहा है ज्ञान गंगा जग से बढ़ के कोई जग नहीं है। ये ज्ञान गंगा जग है, ज्ञान अमर पद है, ज्ञान ही परम तत्व है। इसलिए मानव के सिवा ज्ञान प्राप्त खुद कर सकता है। मेरे ही चैनल से न कहें, सामने भी लोग बैठे हुए हैं, अपनी मधुर वाणी सुन को कहते रहे। मैं आगे भी जानना चाहूंगा। और भी कोई सर, आपका नाम? हमारा नाम है निर्धन दास। जी जी, बताया जाए, छोड़ दीजिए इसको। क्या कहेंगे, एक आध लाइन में बता दीजिए, क्योंकि हम तो समय लिमिटेड। हम तो सरकारी अपना परिचय दीजिए। हमारा निर्धन दास नाम है। जी जी। सखवार मेरा घर है। जी जी। आप सरकार में थे? मतलब जी, सरकारी सेवा में? जी, मिलिट्री में थे, आर्मी। क्या लगा जो आप इसमें आ गए? कि पहले से ही हैं, जन्म से? मैं बचपन से ही, हमारा परिवार ही, खानदान ही जो है अच्छा। सदगुरु कबीर मत से जुड़े हुए हैं। क्योंकि हमारे चाचा जी दरभंगा महाराजा के गायक थे, दरबारी दास, और उन्होंने कुछ हमको ये संगीत का जो है ज्ञान प्रदान किए। और संगीत से हमको बहुत प्रेम है, और ये संगीत से, स्वर से हमको बहुत कुछ आध्यात्मिक ज्ञान मिला है, जो अंदरूनी ज्ञान है। ये हमारा अपना प्रैक्टिकल अनुभव है। क्योंकि हम मिलिट्री में भी रहे हैं, वहाँ भी बड़े बड़े पार्टी होती थी मिलिट्री में, और बड़े बड़े हाकिम लोग जो है हमारे संगीत को सुनते थे। आप प्रभावित हुए? हाँ, और संगीत से ही लोगों को सत्संग में आने के लिए निमंत्रण दे रहे हैं। हमारे बगल में बैठी हुई हैं बहन साध्वी जानकी दास जी। इनका एक बहुत बढ़िया गीत लगा था, जो वो गाए थे, बालक है नादान। आप कुछ कहना चाहेंगे महिला सदस्यों को? ठीक है। और जयराम ठाकुर जी अगर हो तो मैं जयराम ठाकुर जी से मिलना चाहूंगा। सर, आप हुए जयराम ठाकुर जी? जरा खड़ा हो जाते। अभी मंच से मैं सुन रहा था, आपके बारे में बता रहे थे जी महंत अध्यक्ष जी, जो आप के में प्रेरणा जगी और काफी प्रयास आपने किया जो ये सत्संग मेहत गांव में हो। जी, आप अपना परिचय दीजिए। आप कहाँ रहते हैं? गांव में रहते हैं या बाहर? गांव में रहते हैं सर। कैसे आपकी प्रेरणा जगी जो इतने लोगों के बीच में ये सत्संग हो? गए थे वहाँ। कहाँ? पंजाब गए थे जी। चंडीगढ़ जी। क्या देखा आपने वहाँ? वहाँ सब जहाँ जहाँ ले गया हमारा गाँव, वहाँ सब हम वहाँ गए, सब जगह जाकर सब गाँव वाला को कहे हमको भंडारा करना है, हमको चंदा दो। सब जो जिसको जुड़ा वो दिया, वो लेकर के हम आए। हम पहले माने साहब से ये बात हम कर लिए थे कि हम भंडारा करेंगे, तो भंडारा आज तक किए हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपको जयराम ठाकुर जी। और तमाम लोग हैं यहाँ पर, मैं ज्यादा डिस्टर्ब लोगों को नहीं करना चाहता हूँ। ये इनका चलता रहे और सत्संग से संस्कार और संस्कार से संस्कृति बढ़े, ये मुख्य रूप से ये कबीर संत सम्मेलन सह साधु भंडारा का ये उद्देश्य हो सकता है। उद्देश्य की सफलता मिले, मेहत गांव का ये संदेश हमारे चैनल के माध्यम से दूर दूर तक जाए। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ
आप देखते रहें बिहार 24 सच से सामना। कुछ भी कहना हो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपना कमेंट जरूर दें। धन्यवाद।